इस वीडियो में हम टीजीटी इंग्लिश का पेपर है वो सोल्व करेंगे। एचटेट टीजीटी इंग्लिश जो 60 नंबर की आती है सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी है तो भी आपके लिए है और पीजीटी है तो भी, दोनों के लिए हेल्पफुल है। एनसीईआरटी को छोड़ के इसके अलावा ग्रामर, लिटरेचर के जो क्वेश्चन हैं, पेडागोजी के, फोनेटिक के, वो सारे तुम्हारे काम के हैं। मतलब ये टीजीटी में भी काम आएगा और पीजीटी में भी काम आएगा। अब ये पेपर देखो, ये फॉर्म 2024 में फिल हो गए थे और पेपर ये 25 में हुआ था अभी रिसेंट। तो ये वो पेपर है, ठीक है। अब इसके अंदर सुन लो क्या क्या आया हुआ है। तो लिटरेचर से एक क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है ना, उससे टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो 6वीं की क्लास है ना, उसमें से आए हैं 5 क्वेश्चन। जो 7th की क्लास है उसमें से आए हुए हैं 3 क्वेश्चन। और जो 8th की क्लास है उसमें से आए हुए हैं 7 क्वेश्चन। टोटल 15 हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे सुनो, ये जो 6वीं की क्लास है ना, ये जो पहले से ही मतलब क्या है, इसमें पूर्वी की बुक लग चुकी है। मतलब ये बुक कंप्लीट चेंज है, 6ठी की जो बुक है। पर फिर भी ये ओल्ड एनसीईआरटी में से ये 5 क्वेश्चन दिए हैं इन लोगों ने। समझ में आ रहा है तुम्हें? पूर्वी की बुक लग चुकी है, ये न्यू बुक है एनसीईआरटी की 6वीं क्लास में। पर जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये इन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी से दे रखे हैं। जो 7th की और 8th की है वो भी चेंज हो चुकी है, पर इसमें से भी क्या है, पुरानी में दे रखे हैं। अब बात ये है कि जो एचबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, इन दोनों में सेपरेट बुक्स चल रही हैं। इसके लिए मैं अलग बुक बनाऊंगी कि तुम्हें इसके एनसीईआरटी में क्या करना है। पहले यहाँ सुन लो, फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पेडागोजी के लिए तुम्हें आए हुए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा सारे ग्रामर के क्वेश्चन हैं। और कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन में कितने आए हुए हैं अब ये सुन लो। आए हुए हैं टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन तो आए हुए हैं पोइम से और कॉम्प्रीहेंशन से आए हुए हैं टोटल 5। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, इसमें तो ज़्यादा नंबर खोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। व्हेन इज़ ब्यूटी हर्ड अकॉर्डिंग टू द पोइम ब्यूटी बाय शोरे। अब ये कह रहा है कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी पोइम के अंदर जो ये ब्यूटी है वो कब सुनी जाती है? लाइट में, फार्म्स में, नाइट में, ट्री और जो बर्ड्स हैं तब सुनी जाती है। तो इसका आंसर है ब्यूटी जब सुनी कब जाएगी? नाइट में सुनी जाएगी। पर जो ब्यूटी सीन है देखी कब जाएगी? अगर हर्ड की जगह पे सीन होता, SEEN, सीन देखी कब जाएगी? तो इन डे टाइम होता। तो डे टाइम तो है नहीं, तो इन सनलाइट, ये आंसर होता। पर अभी क्वेश्चन है हर्ड कब होती है? तो रात में होती है। सुनते हैं हम रात को ब्यूटी को, ठीक है। और देखते हैं हम कब हैं? दिन में देखते हैं। तो आंसर इसका है यहाँ पे 3rd। अब अगला प्रश्न है, ये लिटरेचर का ये एक ही क्वेश्चन था। आई डैश अ लेटर टू हिम यस्टरडे। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया कि मैंने उसको लेटर लिखा कब? यस्टरडे। अब देखो, इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। जब टाइम दे दिया जाए यस्टरडे, और या कोई डेट दे दी जाती पूरा, मतलब यस्टरडे पुरानी डेट दे दी जाती पास्ट की, तो मतलब ये क्या कर देता, स्पेसिफाई हो जाता टाइम कि इस टाइम पे काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट। तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी सिंपल पास्ट में? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखो, हैड रोट कभी नहीं होता, हैड रिटन होता है। तो ये ऑप्शन तो चला गया, अब ये रह गए। तो यस्टरडे है तो मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में हम कभी हैव यूज़ नहीं करते, हैव और हैव बीन राइटिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो बच गया ये एक ऑप्शन। तुम ऐसे भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हो आराम से। अब है 93वां प्रश्न, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स। अब यहाँ पे ईडियम है, इसका मतलब है कि खुद का ही क्या बजाते रहना, बिगुल बजाते रहना। तो इसका मतलब होता है कि खुद की तारीफ खुद ही करते रहना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, टू बोस्ट, कि खुद की बढ़ाई खुद ही करते रहना। तो वो है। अब ये प्रश्न है, इन द सेंटेंस दिस इज़ हिज बुक। यहाँ पे जो हिज वर्ड है क्या है? प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देखो, अगर आप इसको प्रोनाउन समझ रहे हो ना तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, तुम्हें जब भी चेक करना हो ना, ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसके बाद क्या लगा हुआ है।
अगर इसके बाद नाउन है तो ये हीज़ क्या है, एडजेक्टिव है। हीज़ बुक मतलब उसकी बुक, हम किसी की बुक की बात कर रहे हैं और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पर अगर इसने बुक के बारे में पूछा होता तो हम इसको कह देते कि ये नाउन है, ठीक है, पर अब नहीं है। या फिर इसने यहाँ पे दिस के बारे में पूछा होता तब हम कह सकते थे ये प्रोनाउन है, पर यहाँ पे ये किसके बारे में पूछ रहा है, हीज़ के बारे में पूछ रहा है। जो हीज़ क्या है, हीज़ अपने बाद क्या ले रहा है, एक नाउन ले रहा है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आएगा जो इसकी विशेषता बता रहा है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है पूछा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न है हमारा कि इसमें फिल करना है, हमें ब्लैंक फिल करना है। प्लीज़ राइट इंक डोंट यूज़ अ पेंसिल, कि इंक से लिखो, पेंसिल यूज़ मत करो। अब जब भी हमें ऐसे यूज़ करना होता है ना, कोई सब्सटेंस यूज़ करके उसके अंदर डिप करके हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इन यूज़ करते हैं। बाय यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन डूअर के द्वारा किया जाता है, तब हम बाय यूज़ करते हैं कि ऐसे कह दिया ही दिस इज़ डन बाय हिम, कि ये काम उसके द्वारा किया गया। विद हम यूज़ करते हैं किसी के साथ। ऑन यूज़ करते हैं हम कोई चीज़ जब सरफेस पे होती है। अगर मैं ऐसे कहूँ ऑन पेपर, ठीक है, आई हैव राइट दिस ऑन पेपर, तब हम ऑन यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इंक से लिखा है, इंक के अंदर वो डुबो के लिखा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। प्लीज़ राइट इन इंक डोंट यूज़ अ पेंसिल, ठीक है। विद हम यूज़ करते हैं किसी टूल के लिए, जैसे अगर मैं ऐसे कह दूँ राइट विद अ पेन, कि एक पेन से लिखो। पर यहाँ पे हम इंक कोई हमारा कोई ये प्रॉपर एक वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टूल नहीं है कोई इंक। यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिसके अंदर डिप करके लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, ठीक है। अब है ये NCERT का क्वेश्चन है, ये 7th क्लास से आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्लास की जो NCERT है। और ये चैप्टर का नाम है क्वालिटी, जिसके अंदर ये शू मेकर होता है मिस्टर गेस्लर। अब ये कह रहे हैं गेस्लर डाइड ऑफ, ये मर कैसे गया था, स्टारवेशन से मरा था। स्टारवेशन होता है भूख, सोरो से मरा था, दुख से मर गया। या फिर शोक्ड एट हिज ब्रदर डेथ, भाई की डेथ के शोक से मर गया। द न्यू शॉपकीपर्स क्रूएलिटी, या फिर नए शॉपकीपर की जो निर्दयता है, क्रूएलिटी है, उससे मर गया। तो इसका आंसर है स्लो स्टारवेशन से मरा था, भूख से मर गया था, क्योंकि ये लोग पुअर हो गए थे। मिस्टर गेस्लर बिलीव करता था क्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो इसके जूते कभी भी ख़राब नहीं होते थे। जो मिस्टर गेस्लर है वो कैसे मरे थे, स्लो स्टारवेशन से मरे थे, और वो भूख की वजह से मर गए थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे खाना खाने के भी। प्रश्न है, इन द फाइट बिटवीन द स्नेक एंड द मंगूस विच एट दीज हर्ड देमसेल्फ एट द कोबरा। जब ये दोनों फाइट हो रही थी इसकी स्नेक और मंगू की, तो बीच में कौन आ गए थे फाइट के बीच में, तो आ गए थे क्रो और मैना आ गए थे। स्क्वल आ गई थी, स्क्वल होता है गिलहरी, क्रो आ गया था, या फिर सिर्फ मैना आ गई थी। तो इसका आंसर है क्रो और मैना दोनों आ गए थे। ये क्लास 6 का चैप्टर है, पुरानी NCERT का है। चैप्टर का नाम है द बनियान ट्री, BANYANA ट्री, ठीक है, द बनियान ट्री। ये स्टोरी है। ये क्या है, दोनों कैक्टस पे बैठ के क्या कर रहे थे, देख रहे थे फाइट को, और फिर एकदम से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। कौन हो गए, क्रो भी हो गया और मैना भी हो गई, दोनों ही हो गए। प्रश्न है, हु इज़ कलवा इन द स्टोरी चांदनी। ये जो स्टोरी है ना चांदनी, उसके अंदर कलवा कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे ना ग्रेस का क्वेश्चन है, सही बताऊँ तो, क्योंकि ये इसके अंदर सुनो, सबसे पहले जो चांदनी है एक गोट थी, और जो कलवा है वो भी गोट थी। ऑप्शन के अंदर है अनदर नेम फॉर चांदनी, की चांदनी का ये दूसरा नाम था, चांदनी की बहन थी, या फिर वोल्फ का नाम था, या फिर नेम ऑफ द वाइज ओल्ड बार्ड, कि कोई पुराने जो कवि है उसका नाम था, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो कलवा है वो भी चांदनी के जैसे एक गोट थी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका तो ग्रेस जाना चाहिए। अगर नहीं भी जा रहा हूँ, ये ऑप्शन ले रहे हैं तो ऑप्शन दूसरा सही होना चाहिए। वैसे तो ये चांदनी की कोई सिस्टर नहीं है, पर है तो वो गोट ही, तो एक हिसाब से वो उसकी सिस्टर ही हुई। तो ऐसे करके ये इसका हो सकता है सही आंसर। अब ये जो चैप्टर है
7th क्लास में आया है और चैप्टर का नाम है चांदनी। लिखा किसने है? जाकिर हुसैन ने, ZAKIR जाकिर हुसैन, HUSSAIN, ठीक है। और बुक का क्या नाम है 7th क्लास की? एन एलियन हैंड, जिसके अंदर ये आया है। अब प्रश्न है शी इज़ देन स्टूपिड। देखो देन लग गया और सारे ही ऑप्शन क्या हैं? कंपैरेटिव के अंदर हैं, तो हमें इसको फिल करना है, तो करते हैं। जब भी देन लग जाता है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, तो तीसरा ऑप्शन कट गया। अब देखो ये क्या है? हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? मोर लीजियर, मतलब दोनों ही कंपैरेटिव बना दिए। जब भी हमें कंपैरेटिव बनाना होता है या तो हम मोर लगाते हैं और आगे जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? नॉर्मल पॉजिटिव होगा, पर इसमें इसने दोनों को ही बना दिया, तो ये कट गया। अब ये दो ऑप्शन रह गए, दोनों में से सही कौन सा हो गया? इसको ध्यान से सुनो। जब भी हम दो अलग अलग लोगों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तब हम लेज़ियर यूज़ करते हैं। पर अब हम क्या कर रहे हैं? एक ही इंसान की दो क्वालिटी बता रहे हैं, तो हम मोर लेज़ी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना तुम। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही इंसान की दो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तो मोर लेज़ी यूज़ होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पहला भी और चौथा भी। मतलब इसमें कोई गलती नहीं है ऑप्शन में, जैसे इसमें और इसमें गलती थी ना, दूसरे और तीसरे में, इन दोनों में नहीं है। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे करना है। अब है ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं और ग्रुप में होती हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जो हेट्रेड है, हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चाइल्डहुड भी सिर्फ फील होता है, जो बचपन है हमारा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पार्लियामेंट वो होती है ना जिसके अंदर लोग बैठते हैं सारे, बहुत सारे, तो वो। एंड विमेन का मतलब होता है औरतें। अब तुम्हें ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे, हेट्रेड और चाइल्डहुड की, ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। कलेक्टिव नाउन के अंदर तुम्हें ये होगा कि वुमेन भी हो सकती है और पार्लियामेंट भी हो सकता है। अब इसको ध्यान से तुम देखो, ये जो है ना WOMAN, ये वुमन क्या है? सिंगुलर है। और जब भी हम इसको प्लूरल बना रहे हैं तो इसको हम क्या रख रहे हैं? विमेन। तो मतलब ये वुमन का क्या है? प्लूरल है। जैसे अगर मैं बॉय लिखूं और फिर मैं इसको लिख दूं बॉयज़, तो ये तो सिंगुलर है, और बॉयज़ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो सेम, वुमेन सिंगुलर है, जो ये विमेन है सिंगुलर हो गया। मतलब जो वुमन है क्या है? सिंगुलर है, और ये जो विमेन है ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो हम यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं ढूंढ रहे, हमें कलेक्टिव नाउन ढूंढना है जो एक कलेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। जहाँ पे वो संसद में बैठते हैं ना लोग, तो उसको पार्लियामेंट बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ना कि उन लोगों को गिना जा रहा है, बल्कि उस जगह के लिए यूज़ किया जा रहा है। पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे ये चीज़ ऐसे होता है, इतने लोग बैठते हैं, मतलब ये कलेक्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन यह सही है। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आए हैं 5, ये मैं नहीं करवा रही, तुम खुद से करना पेपर के अंदर, मतलब ये इस पेपर के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है, आराम से बैठ के सोल्व करना। कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व कैसे करना है ये सुन लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फिर ऊपर जाओ, उसके अंदर ढूंढो कौन सी लाइन उसके साथ मिल रही है, ठीक है। फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को समझो, फिर इसके अंदर आओ और फिर जाओ वापस, फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा आराम से। तुम्हें लग रहा होगा है ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन को रीड करना है, क्या कह रहा है, कोई कीवर्ड ढूंढो, फिर इसके अंदर जाओ, वो कीवर्ड ढूंढो, फिर वापस आओ, उस कीवर्ड को समझो, उस पूरे पैराग्राफ को क्या कह रहा है, फिर इधर आओ और ऑप्शन और क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, और फिर उसके बाद उसको सोल्व कर डालो। ऐसे है। तो हम अब 105 तो उसके अंदर है कॉम्प्रीहेंशन में, अब हम 106वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वाई डिड द किंग सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम इन द स्टोरी 3 क्वेश्चंस। अब ये कह रहा है, ये जो स्टोरी है ना 3 क्वेश्चन, इसके अंदर जो किंग है उसने अब थ्रू आउट होता है पूरे राज्य के अंदर, सारे राज्य में इसने मैसेंजर्स क्यों भेजे थे। सबसे पहले पार्ट का जो चैप्टर है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। लिखा किसने था? लियो टोल्स्टॉय ने, LEOTOLSTOY, ठीक है, इसने लिखा था।
अब है ये 7th की बुक है हनी कोम्ब, उसके अंदर ये आया हुआ है। इसने क्यों भेजा था सारे मैसेंजर्स को थ्रू मतलब किंगडम अपने राज्य में टू अनाउंस क्या करने के लिए, लुक फॉर द वाइज हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए नहीं, फैच वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए नहीं, टू कैच द बीर्डेड मैन उस दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढने के लिए भेजा था नहीं, इसने भेजा था अनाउंस करने के लिए जो भी इसके क्वेश्चन का आंसर देगा उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए इसने भेजा था। अब 107वां प्रश्न है विच आर द ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश का ओल्ड मेथड कौन सा है, तो जब भी ओल्ड पूछा जाए तो ओल्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये ओल्ड मेथड्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या होता है, इसमें बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है ना तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाएंगे, अगर टारगेट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी टू हिंदी ही सिखाएंगे, तो ये है। अब ओल्डेस्ट मेथड पूछा है तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है हमारा, पेडागोजी का क्वेश्चन था ये। अब ये कह रहा है हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट हैं उसका चार्ज किसके पास है, कैमल के पास है, मैन के पास है, जिन के पास है, हॉर्स या डॉग के पास है। अब ना एक चीज़ देखो, डेजर्ट रेगिस्तान होता है, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लो, जब भी एक एस होगा ना तो इसका मतलब है हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, पर जब डबल एस लग जाएगा तो मतलब हम मिठाई की बात कर रहे हैं, मतलब स्वीट हो गया, मतलब एक एस और लगा दिया तो ये ज़्यादा स्वीट हो गया वर्ड, ऐसे याद रख लेना। तो जब डबल एस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मिठाई, पर एक सिंगल एस लगा हुआ है तो मतलब क्या है, रेगिस्तान। अब क्या है ये चीज़ कि जो सारे जो डेजर्ट का चार्ज है वो किसके पास है, रेगिस्तान को सुनते ही कैमल के ऊपर टिक मत कर देना, सही नहीं है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, इसने पनिशमेंट दे दिया था इसको कैमल को कि तेरे पास हम्प आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, क्योंकि कुछ करता ही नहीं था ये। अब ये सारी जो चैप्टर है ये है किसमें, 8वीं क्लास की जो बुक है 8th क्लास की, चैप्टर का नाम है हाउ, HOW, हाउ द, THE, कैमल, CAMEL कैमल, GOT गोट, HIS हिज, HUMP हाउ द कैमल गोट इज हम्प, ये चैप्टर का नाम है। लिखा किसने था, रुडियार्ड किपलिंग ने, RUDYARD रुडियार्ड किपलिंग, CIPLING, ठीक है, इसने लिखा था। अब 109वां प्रश्न है द अनहैप्पी स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द, जो अनहैप्पी स्कूल बॉय है उसने खुद को किसके साथ कंपेयर किया है, ये 8वीं क्लास की पोएम है उसके अंदर आया हुआ है, ये केज बर्ड के साथ किया है और जो विदर्ड प्लांट है उसके साथ किया है। केज बर्ड मतलब जो पक्षी पिंजरे में बंद है, और विदर्ड प्लांट होता है प्लांट जो पौधा मुरझा गया उसको बोलते हैं विदर्ड। सिंगिंग स्काईलार्क, स्काईलार्क के साथ खुद को कंपेयर किया है, स्काईलार्क एक बर्ड का नाम है। समर फ्रूट के साथ किया है या हंट्समैन के साथ किया है, तो इसने खुद को कंपेयर किया है। देखो अनहैप्पी भी है और स्कूल बॉय भी है। हम कैसे होते थे, स्कूल जाते थे जब अनहैप्पी होते थे ना तो हम खुद को कैसा फील करते थे, हम बोलते थे स्कूल जेल है, तो वो ही है। इसने खुद को कंपेयर किया है केज बर्ड के साथ और जो विदर्ड प्लांट है उसके साथ। जो विदर्ड प्लांट है वो क्या हमें दिखा रहा है, लॉस्ट पोटेंशियल, कि कोई पोटेंशियल ही नहीं रहा, और नो ग्रोथ, मतलब जब वो प्लांट सड़ जाता है, मुरझा जाता है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती, तो सेम बॉय को ऐसा ही फील हो रहा है। और जो केस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम, लॉस ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनएबिलिटी टू सिंग और टू बी हैप्पी ये भी कर रहा है कि वो खुश ही नहीं हो पा रहा क्योंकि वो स्कूल जाता रहता है। इसलिए 8वीं क्लास की 8th क्लास की पोएम है और बुक का नाम है हनी ड्यू। देखो बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें सच्ची में। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। शी गेव हिम एन प्रेजेंट। अब प्रेजेंट यहाँ पे हिम क्या है कि उसने क्या दिया, प्रेजेंट दिया, और यहाँ पे हमें हिम बताना है कि हिम है क्या। तो देखो शी गेव, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और गेव इसकी वर्ब है, तो ये आगे क्या है, हिम, तो ऑब्वियस है ये ऑब्जेक्ट ही होगा। अब ये यहाँ पे ये जो आगे दे रखा है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट है कौन सा। जब भी क्या हो रहा है, जो एक्शन रिसीव करेगा डायरेक्टली, ठीक है, और जो आंसर देगा व्हाट और हुम का, तो वो तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो एक्शन को रिसीव करेगा
और जो हमें व्हाट और होम का जवाब देगा वो हो जाएगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होगा रेसिपेंट होगा, मतलब जिसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, जो आंसर देगा टू होम और फॉर व्हाट। अब ये कह रहा है शी गेव, ठीक है, अब आंसर है व्हाट, क्या दिया, अब प्रेजेंट, ये हो गया अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे पूछा है टू होम, किसको दिया, हिम को दिया, यहाँ पे हिम पूछा है, तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया तुम्हें? एक बार दोबारा से देख लेना नहीं समझ में आया तो। और सब्जेक्ट वो होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट पूछ लेता तो ये सारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आती है। अब हमारा प्रश्न है विच प्लान सक्सीड इन स्पाइट ऑफ फाइनल प्रॉब्लम इन डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये पोएम है हमारे 7th क्लास के अंदर है, अच्छी पोएम है, इंटरेस्टिंग है, और हनी कॉम्ब है बुक, उसके अंदर ये है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो डैड का मिशन था ना कि कैट को बचाना है जो ट्री के ऊपर फंसी हुई थी, तो जो डैड का प्लान है, पिता का प्लान है, वो कौन सा प्लान है जो सक्सेसफुल हो गया था। तो प्लान बी था, डी था, ए था या सी था। देखो ए प्लान के अंदर क्या था कि सीढ़ी लेनी है, लैडर लेनी है और उसको पेड़ पे लगाना है और चढ़ना है, पर जब ये लगाया, इसने लैडर लगाया, सीढ़ी लगाई, तो ये नीचे गिर गया, तो प्लान ए फेल हो गया, तो ए ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा दूसरा। अब प्लान बी क्या था कि जो ब्रांच के ऊपर चढ़ना था, चढ़ गया पर ब्रांच ही टूट गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी में क्या था, दीवार पे चढ़ के पेड़ के ऊपर कूदना था और ये कूद गया और उसको बचा लिया, बिल्ली को बचाया क्या, उसके ऊपर ही कूद गया और बिल्ली क्या हो गई, नीचे फटाफट आ गई। तो यहाँ पे जो कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, तो प्लान सी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सी के चक्कर में 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो उस सी को यहाँ टिक करके बता जाना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 के अंदर सी है, ये बात याद रखना, तो यहाँ पे सर्कल बना लेना, ठीक है। तुम्हें याद रहेगा कि चौथे पे क्लिक करना है, मतलब क्लिक क्या करना है, चौथे को फिल करना है, ठीक है। जब OMR फिल करते हैं, ये तब की बात बोल रही हूँ मैं। अब ये कह रहे हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर कौन सी बात है वो सच है। कह रहा है इट लेक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, कि इसमें कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है वो क्या होती है, लेक होती है, कम होती है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट ईजीली टेस्टेड, की जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको हम जल्दी से टेस्ट नहीं कर सकते, गलत है, करते हैं। ग्रामर इग्नोर होती है, नहीं, सारे रूल्स ही सिखाए जाते हैं। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें नाम ही इसका यही है, तो ग्रामर इग्नोर नहीं होती। स्टूडेंट वोकैबुलरी रिमेन्स लिमिटेड, गलत, सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी इसी में डेवलप होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही कौन सा है कि इसमें कन्वर्सेशन का लेक होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है उसको पैसिव रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैसिव है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रीहेंशन सिखाई जाती है, ग्रामर सिखाई जाती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, पर जो प्रैक्टिस है ना नॉर्मल, वो इसमें लेक करती है, नहीं होती। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न है हमारा, हाउ मच टाइम डज द एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कोल। मास्टर कोल सीखने में एक एलिफेंट को कितना टाइम लगता है, तो 1 साल लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ साल लगते हैं, या 1 दिन लगता है, तो इसका आंसर है 5 साल लगते हैं। अब मास्टर कोल है क्या ये समझो। मास्टर कोल का मतलब होता है एलिफेंट को अगर जंगल में वो खो गया है तो उसको रास्ता बनाना सिखाया जाता है, तो इसको मास्टर कोल बोला जाता है, ठीक है। और ये मास्टर कोल, इसको कैसे पता चलेगा कि उसको रास्ता बनाना है, तो इसके लिए ना जो इसका मास्टर होता है वो क्या करेगा, एक धुन सी निकालता है वो, तो वो जब वो धुन निकलेगी एलिफेंट को समझ में आ जाएगा कि जंगल में से रास्ता बनाना है और वो बना देगा, ठीक है। अब ये जो किस में आया है, 7th क्लास से आया हुआ ये क्वेश्चन है, एन एलियन हैंड जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की, उधर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो करी है वो है एलिफेंट, ठीक है। 5 महीने का था जब इस बॉय को मिला था, ठीक है। ये बॉय था 9 साल का और जो करी था वो 5 महीने का था जब इसको मिला था। और चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी, BRING ब्रिंगिंग UP अप करी KARI, ठीक है। और लिखा किसने है, गोपाल मुखर्जी GOPAL MUKERJI, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, मतलब
किस राइटर ने कौन सी बुक चैप्टर लिखा है और कौन सी बुक का क्या नाम है। अब है ये द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर, कि फायरमैन ने क्या कर दिया, आग को बुझा दिया। अब ये 4 फ्रेजल वर्ब दी गई है, अब तुम्हें ढूंढना है कि इसमें से आग बुझाने का मतलब है कौन सा। पुट डाउन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, या किसी को नीचा दिखाना। पुट आउट का मतलब होता है स्टोव फायर, आग बुझाना। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना, जैसे द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ। और पुट ऑन का मतलब होता है टू ड्रेस और स्टार्ट वेयरिंग, मतलब कपड़े पहनना पुट ऑन होता है, ठीक है। तो अब इसमें आग बुझाने का मतलब क्या था, मतलब कौन सा मीनिंग था आग बुझाने वाला, सिर्फ दूसरा। अब पुट आउट से मतलब ये मत समझ लेना ये बाहर जाने की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, आग बुझाना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। टू होम डिड अलगू सेल हिज बुलक, जो इसने इसके बैल थे ना अलगू के, इसने किसको सेल किए थे, जुम्मन को, समझू साहू को, जुम्मन आंट को, या किसी को भी नहीं। तो इसने सेल किए थे समझू साहू को, ठीक है, जो 1 महीने के बाद मर गए थे। और क्यों मरे थे, क्योंकि समझू ने क्या करवा दिया था, उनसे ओवरवर्क करवा दिया था, इसलिए वो मर गए थे। अब ये जो किधर से आया है, क्लास 6 से आया हुआ है, और जो बुक का नाम है हनी सक्कल, HONEY हनी, SUCK सक और LE सक्कल, ये स्पेलिंग है। उसके बाद है ये जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, FAIR फेयर एंड प्ले। चैप्टर का नाम है फेयर प्ले, 6वीं क्लास का है, उधर से आया हुआ है। और जो अलगू ने सेल किसको किए थे, समझू साहू को सेल किए थे। और जुम्मन कौन था, इसका दोस्त था पर बाद में दुश्मन बन गया था। और जुम्मन की जो आंट है वो भी एक करेक्टर है इसके अंदर। अगर तुमने पुरानी एनसीईआरटी नहीं की ना, मैंने वीडियो बना रखी है, तो देख लो। इस जो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लेना तुम। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेंस अ जीरंड, जीरंड किसके अंदर है ये देखना है तुम्हें। देखो जीरंड का कहाँ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है, और वो काम कैसे कर रहा होता है, एक्टिंग एज अ नाउन। नाउन होना चाहिए वो, तब वो जीरंड कहलाएगा। क्योंकि ऐसे तो ING प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, हमारी जो हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है उसमें भी ING यूज़ करते हैं। पर हमेशा याद रख लेना जो जीरंड है वो कैसे काम करेगा, ING फॉर्म में तो होगा ही, पर एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इन दोनों में ही ING वाला कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये दोनों कट गए। अब ये 2 ऑप्शन रह गए, तो ऐसे थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे ना तो मैं सही आंसर पे पहुंचना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो कट गए, अब ये बचे हैं। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग, इसमें जो ऑफ है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है। और कौन सा नाउन है, ये ING फॉर्म में है और एक्टिंग एज अ नाउन कर रहा है, ING फॉर्म में है। तो हमें जीरंड ढूंढना था, तो ये हमारा जीरंड है, ठीक है। जब भी जीरंड ढूंढना है तो बस इतना ध्यान रखना है कि वो एक्ट कर रहा हो एज अ नाउन की तरह। यहाँ पे ये जो राइडिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये जो ही रोड अ हॉर्स, ये सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है। शी वांटेड टू राइड अ हॉर्स, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है, बेस फॉर्म दे रखी है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नाउन क्लोज, नाउन क्लोज किस में है। नाउन क्लोज ढूंढने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक पूरा सेंटेंस दिया गया होगा, फिर उसके बाद वर्ब दी गई होगी और फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा है कहाँ पर, ये कह रहा है द पेन, पेन की बात कर रहा है। द पेन इज़ लॉस्ट, कौन सा पेन, दैट आई बोट, जो मैंने ख़रीदा था वो गुम हो गया। तो यहाँ पे ये जो दैट आई बोट है ना, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे ये पेन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे अब पहला ऑप्शन है वेट अंटिल आई कम, कि वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जो वेट है ना, ये क्या है, वर्ब है, और ये अंटिल आई कम इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये नहीं होगा, हमें नाउन क्लोज ढूंढना है। ये कह रहा है वेयर ही लीव्स इज़ नॉट नोन, कि वो कहाँ रहता है, इज़ नॉट नोन, हमें नहीं पता। ये जो वेयर ही लीव्स है यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ
ये डिपेंडेंट क्लोज है। जब भी नाउन क्लोज ढूंढना होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट क्लोज होगा। जितने भी क्लोज हमें ढूंढने होते हैं, तो अगर वो नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, ये सब क्लोज होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि ये वेयर ही लिव्स, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लोज है और कैसे एक्ट कैसे कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इज़ नोट, ये जो इज़ है ना, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, वेयर ही लिव्स। तो हमें क्या ढूंढना था, नाउन क्लोज ढूंढना था, और यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये सही है, नाउन क्लोज है ये, ठीक है। अब कह रहा है करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। वी हैड अ लवली टाइम विद देम। अब यहाँ पे लवली का क्या बनाना है, हमें वो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, अगर ऐसा पूछा जाए ना, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ फलाने वर्ड का, तो बस इतना देखना, उसके बाद नाउन दे रखा है या नहीं। नाउन दे रखा है ना, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये यहाँ पे ये टाइम क्या है, नाउन है, और ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, लवली वर्ड, ठीक है। LY लगा हुआ है, तो तुम इसको एडवर्ब मत कर देना, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वर्ब होता तो हमें समझ में आ जाता, तो ये ऑप्शन नहीं है, और ना ही ये पार्टिसिपल है, तो बच गया क्या ऑप्शन, हमारा एडजेक्टिव। और एक कुछ चीज़ और, अब यहाँ पे क्या लग गया है, आर्टिकल लग गया है। तो आर्टिकल लग जाता है तो उसके बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। तो नाउन कहाँ है, ये रहा, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। द शेपर्ड हैडेंट बीन टू स्कूल बिकॉज, जो शेपर्ड है वो कभी स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं, क्यों, अफोर्ड नहीं कर सकता था फीस, ये भी नहीं है, कि कोई भी स्कूल ने उसको एडमिट नहीं किया, ये भी नहीं है। आंसर है, उस टाइम पे फ्यू स्कूल्स होते थे, इसीलिए ये कभी स्कूल ही नहीं गया। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। ये 6वीं क्लास की बुक है, द शेपर्ड ट्रेजर, SHEPHERD, शेपर्ड अपोस्ट्रोफी S एंड ट्रेजर TREASURE, ठीक है, यहाँ से लिया गया है, और बुक का नाम है पैक्ट विद द सन। ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है हमारा PCT के अंदर। इसमें बताना है सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे ये जो नो है ये इसकी वर्ब है, और क्या दे रखा है इसने आगे, ऑब्जेक्ट दे रखा है। जो वोट का आंसर देगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आई नो वोट हीज एड्रेस, ठीक है। शी वोट्स, वोट वेयर, ऐसे आंसर देगा तो क्या होगा, हमारे वो ऑब्जेक्ट होंगे। अब ये क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वोट्स हमारी वर्ब है, टू वो क्या है, हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। द बेल, यहाँ पे सब्जेक्ट द बेल है, और हैज़ रंग क्या है, हमारी वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें दे ही नहीं रखा। ऑप्शन बच गया हमारा तीसरा। हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ढूंढना था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो क्या करेगा, जिसके लिए यूज़ किया गया है उसी के बारे में ही हमें और इन्फो देगा, तो वो है ये। दिस यहाँ से क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारी वर्ब है, और अ पेन क्या है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ अ पेन। 121 प्रश्न है। When she heard the little orphan crying, mother in her was roused. जब उसने एक छोटे से ऑर्फन को रोते हुए देखा, तो उसके अंदर की माँ जाग गई। तो इसमें आर्टिकल फिल करना है, ए, एन, द, या फिर जीरो आर्टिकल। तो जब हम किसी की क्वालिटी को मेंशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं, कि द मदर इन हर वॉज अराउज्ड। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कि उसके अंदर की माँ क्या है, वो जाग गई। अब है 122वां प्रश्न। व्हाट हैपन टू जोडीज़ फादर, जोडी के फादर को क्या हुआ था, अटैक कर दिया था डो ने, ठीक है, डोई ने अटैक कर दिया था। जो बिटन किया गया था, रेटल स्नेक ने उसको क्या काट लिया था, या बीस ने काट लिया था, या वो मर रहा था। तो इसका उत्तर है, जोडी के फादर को किसने काट लिया था, रेटल स्नेक ने काट लिया था। ये 8वीं क्लास का चैप्टर है, द जोडीज़ फोन, ठीक है, उसके उधर से लिया गया है। और जो हनी ड्यू बुक है, इस 8वीं क्लास की बुक का नाम हनी ड्यू है, और वहाँ से लिया गया है ये। अब ये जो है ना, अ पैक्ट विद द सन, ये क्या है, ये 6th क्लास की पोएम भी है, मतलब चैप्टर का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है, और एक बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ रेज, जो किरणें हैं उनके फादर का क्या नाम है, मतलब कौन है उनका फादर, क्लाउड है, सन है, लाइट है, या फिर अर्थ है। तो इसका आंसर है दो, द सन।
अब पैक्ट विद द सन में जो फादर है ना रेस का, वो कौन है? सन है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है रेकर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन रेकर्ड है, फोनेटिक का है ये, तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ सीधा, दूसरा आंसर है। ये कह रहा है सही सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि इसमें से सही कौन सा है, तो सुनो। ही हैड स्कार्सली रीच द स्टेशन देन इट बिगिन टू रेन। जब भी ये स्कार्सली हार्डली वर्ड आ जाते हैं ना, तो उनके साथ देन नहीं होता, व्हेन यूज़ किया जाता है, व्हेन या बिफोर। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो हमें करेक्ट ढूंढना है, तो पहला तो नहीं हुआ। ही इज़ नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो पुणे। अब यहाँ पे है, इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर है क्या कर दिया उल्टा, ही विजिटेड नॉट ओनली मुंबई बट ऑल्सो पुणे, ऐसे होता तो हम इसके साथ जाते। अब है नीदर ही इज़ रफ नोर आ मैडमैन, तो ये क्या है, नीदर ही इज़ रग नोर आ मैडमैन। तो यहाँ पे क्या है, इसने फिर से जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट एरर है तीसरे में, ही नीदर इज़ अ रग, ऐसे होता तो हम इसके साथ जाते, ही पहले आना था और नीदर इसके बाद में। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बच गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है। इसको ना थोड़े से ऑप्शन को ध्यान से देख लो। नो सूनर डिड, तो एरर ना यहाँ पे दे दिया जाता है, THAN आएगा, ये बात याद रखना। दूसरा एरर क्या है यहाँ पे, रिंग, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये बात याद रखना बस। प्रश्न है हमारा, हमें फिल करना है ये मॉडल्स। शी डैश इट 4 hours इन द गार्डन एंड निट, बहुत आवर्स तक बैठती थी, ठीक है, और क्या करती रहती थी, निट करती रहती थी, कढ़ाई करती रहती थी, बुनती रहती थी मतलब। तो ये पास्ट हैबिट है, तो इसके अंदर क्या आएगा? माइट हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, हैबिट के लिए नहीं, तो दूसरा ऑप्शन तो हो गया। डेयर हम यूज़ करते हैं जब हिम्मत होती है तब, और टू यूज़ करते हैं जब हमें मोरल ऑब्लिगेशन होता है, किसी को ये कहना होता है ऐसे करो वैसे करो, तब हम यूज़ करते हैं। तो बच गया हमारा एक ऑप्शन। पास्ट हैबिट होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे, तो शी वुड सिट। द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल, इसमें पैसे ही बनाना है, ध्यान रखना इसने क्या लिखा है यहाँ पर। हमेशा कई बार ना एक्टिव दे देते हैं और उसका क्या बनाने के लिए मतलब पैसे ही दे देते हैं और कहते हैं एक्टिव बनाओ, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव दे रखा है, अभी पैसे ही बनाना है, तो इस बिल्डिंग है, जब भी पैसे ही बनाना है तो वर्ब ढूंढो क्या दे रखी है, इस बिल्डिंग दे रखी है, तो पैसे में क्या हो जाएगा हमारा, इज लग जाएगा, मतलब पैसे जब भी वॉइस होते हैं तो वर्ब सेम टू सेम रहती है, बस सिंगुलर और प्लूरल चेंज होएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगी, हम इसको पास्ट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। जो वर्ब है वो ही रहेगी, इज़ है तो इज़, हम हैज़ बीन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाएंगे, अब तो ये दो चीज़ें रहेगी। अब बिल्डिंग है, ING हटा के हम बीइंग लगाते हैं, तो जो इसमें है वो नहीं दे रखा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा बच गया, द वॉल इज़ बीइंग बिल्ट। ऐसे करके ऑप्शन तक पहुँचो सही। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। देयर वॉज हार्डली एनी फूड इन द हाउस, कह रहे हैं कि घर के अंदर मुश्किल से ही कोई फूड पड़ा था, तो फ्यू हम यूज़ करते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, पर ज़्यादा नहीं हो पर हो थोड़ी सी, नाम मात्र टाइप। द लिटल हम यूज़ करते हैं जब चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तब, हाँ लिटल यूज़ करते हैं चीज़ है पर थोड़ी है, और लिटल का यूज़ करते हैं जब चीज़ है ही नहीं, नाम मात्र है, ख़त्म है। जैसे ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फूड है घर में है ही नहीं, नाम मात्र है, तो ये अंडरलाइन वर्ड को हमें हटाना है, तो हम लिटल के साथ इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जो रेबल है इसके पोइट का क्या नाम है? ये 7th क्लास की पोएम है द रेबल, हनीकॉम्ब बुक है, उसके अंदर आया हुआ है। जो रेबल होते हैं वो खुद को हमेशा क्या समझते हैं, राइट समझते हैं। ऐसे करके इसको याद रख लेना, तुम्हें याद रह जाएगा। तो रेबल के पोइट का क्या नाम है? एनराइट, DJ एनराइट। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रेबल है वो क्या करता है, सारा दिन DJ बजाता रहता है, DJ एनराइट। इसमें क्या करना है हमें, सही एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट स्टेटेड इन द ब्रैकेट। पॉसिबिलिटी बतानी है क्या है, तो ऑब्वियस है, मस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें डायर मतलब
करना ही करना होता है, हैव टू का सेंस होता है तब हम यूज़ करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। शुड हम यूज़ करते हैं चाहिए के सेंस में, शैल हम यूज़ करते हैं आई वी के साथ। तो ऑप्शन हमारा क्या बच गया, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है कि शायद हो सकती है बारिश कल होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इसमें फॉल्स क्या है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन क्या है, जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, यस। इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए तुम देख लेना, ठीक है। अभी के लिए इसने फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स यहाँ पे ये है। मोटा मोटा सुन लो, कंटेंट वर्ड वो होते हैं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जैसे ये कंटेंट वर्ड है, फूड, हार्डली, एनी, हाउस, ये कंटेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये बात सही है। फॉर्म वर्ड्स कंजक्शन भी हो सकते हैं और प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, ये बात भी सही है। मतलब जैसे ये क्या है हमारी हमारी प्रेपोजिशन है, ऐसे कंजक्शन भी हो सकते हैं। कंटेंट वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चर वर्ड, कह रहा है जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं होते, यस एक सेपरेट वर्ड होता है, जैसे हार्डली, फूड, हाउस, ऐसे। फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चर और फंक्शनल वर्ड, गलत है। फॉर्म वर्ड्स को ही स्ट्रक्चर और फंक्शन वर्ड कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो इसने फॉल्स पूछा था, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। हमारा प्रश्न है, व्हाट जॉब डिड मैकपर्सन एंड वोल्फ हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो इन मैकपर्सन और वोल्फ के पास जॉब क्या थी। तो इसका ऑप्शन तुम पढ़ो, फिर आंसर दो, फिर मेरा सुनना, क्योंकि मैं सीधा आंसर ही बताऊंगी इसमें। उनकी जॉब थी, मैकपर्सन तो क्या था, स्कूल टीचर था, और जो वोल्फ है वो क्या था, सेलो प्लेयर था। 8वीं क्लास का चैप्टर है, उसके अंदर से आया हुआ है, हनी ड्यू बुक है नाम। लिखा किसने है, माइकल ने लिखा है। और जो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये चैप्टर का नाम है। अब इसको देखो, कम्युनिकेटिव अप्रोच कौन सी होती है, जो रियल लाइफ से हमें जोड़ के बताती है, वो होगी कम्युनिकेटिव हमारी अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन सी होती है, सिस्टमेटिक सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट होगा वर्ड्स का, तो वो होगा। सिचुएशनल अप्रोच होती है जो सोशल फिज़िकल होती है, हमें बाहरी दुनिया से जोड़ के बताती है। मीनिंगफुल और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें करवाएगी वो स्ट्रक्चरल के अंदर आएगी। बाइलिंगुअल मेथड है वो किसने दिया था, सीजे डॉटसन ने दिया था, ठीक है। ये पीजीटी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने पीजीटी वाला पेपर देखा है ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, सीजे डॉटसन। तो जी जहाँ भी डी का 3 है वो हमारा आंसर है, तो इन दो में है, तो ये दोनों तो कट गए। अब ये कह रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हमारी क्या होती है, तो वो होती है लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर। ग्रामर पे अप्रोच मतलब जोर नहीं देगी, किस पे देगी, हमारे सिचुएशन पे देगी, ठीक है, कम्युनिकेशन पे देगी। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, जो ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमें बताएगा स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट है सिचुएशनल अप्रोच, ये एक ही ऑप्शन रह गया, तो वो हमें रियल सिचुएशन से रिलेट करके बताएगी। अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आ रहा तो जो सिचुएशनल अप्रोच है ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर ये कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं तो सिचुएशनल अप्रोच रियल सिचुएशन से क्या करेगी, हमें रिलेट करेगी। तो सी का 2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, तीसरे में, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है। इसको दोबारा आराम से बैठ के पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब है ये, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, हमें ये लाइन दे दी है और हमें क्या कहा है कि ये कौन से पोइम से ली गई है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा एक आधा ही क्वेश्चन आया हुआ होगा, अभी भी तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम सही कर सकते हो, ठीक है। ये 6th क्लास की पोइम के अंदर से आया हुआ है, जो पोइम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, करवाई हुई है मैंने, पढ़ लेना। अपने आप से पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो कह रहा है ये आया किसके अंदर है, ये लाइन किधर से आई है, तो ऑप्शन है हमारा, मैं सीधा तुम्हें आंसर बता रही हूँ, पहला ऑप्शन है वो सही है, द वंडरफुल वर्ड्स, ठीक है। और लिखा किसने है, मैरी ओनील ने। अब इसमें क्या है, असर्टिव फॉर्म बनानी है हमें, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें इसका असर्टिव बनाना है।
तो देखो इसने हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, शेल दे रखी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब शेल ही चाहिए, हम हमारी तरफ से चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें कैन और शुड है, अब ये दोनों चीज़ें रह गई। शेल है एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज, कह रहा है कि क्या मैं उन हैप्पी डेज़ को क्या कभी भूल पाऊँगा। तो इसमें क्या है, आई शैल नेवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज़, तो कह रहा है कि मैं उनको कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। देखो इन दोनों में से क्या आंसर है हमारा, जो पहला ऑप्शन है ना नोट और नेवर, इसमें दो क्या है नेगेटिव चीज़ें दे रखी है, डबल नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं होता, एक ही होता है, एक ही बार जब सेंटेंस में बोलना होता है। दो तब होंगे जब हम दो सेपरेट चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा ऑब्वियस क्लियर ही क्या है, सही है। थोड़ा शांत रह के करोगे ना तो आराम से आंसर मिल जाता है। हु अडोप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, कह रहा है ये मेथड है वो दिया किसने था। तो ये हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड फिक्स स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि क्या है पैटर्न्स को सेंटेंस के अच्छी तरह समझा जा सके। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, और ये दिया किसने था, हमारा H.E. पामर ने। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। डॉडसन ने क्या दिया था, हमारा बाइलिंगुअल मेथड दिया था, ये बात याद रख लेना। जो सन है वो क्या है, बाइलिंगुअल है, ऐसे करके 2-3 बार बोलना समझ में आ जाएगा। पर सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसने दिया था, H.E. पामर ने। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे ना तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे होते। जो डॉक्टर बेस्ट है उसने क्या दिया था, मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग दिया था। और पियाजे कौन थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो दी थी। ये है प्रश्न NCERT से है फिर से। ये कह रहा है डॉग ने मास्टर ढूंढे थे, 4 मास्टर ढूंढे थे, उनको सही ऑर्डर में लगाना है। अगर तुमने समरी सुनी है ना मुझसे, ये तुम एक बार में कर लोगे चुटकी हुए। सबसे पहले इसको क्या मिला था, वोल्ट मिला था, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या याद कराया था, बी से याद रख लेना, ए के बाद क्या आता है, ए पे तो ये मास्टर रख लिया, बी पे बी फॉर बियर, दूसरे पे बियर था, तो दूसरे ऑप्शन में बियर सिर्फ चौथे ऑप्शन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा चौथा ही सही है सीधा। और आगे इसने क्या रखा था, लाइन को रखा था, फिर उसके बाद लास्ट में इसने मैन को चूज़ किया था। मान लो तुम्हें ये याद है कि मैन को किया था, तो ये ऑप्शन तो चला गया क्योंकि लास्ट में मैन है। उससे पहले इसने क्या किया था, मैन के जैसे ही इंसान को किया था, मतलब मैन के जैसे ही जानवर को किया था, लायन को किया था। ऐसे ये इससे डरता कौन है सबसे ज़्यादा, तो बियर डरता है, ऐसे करके भी याद रख लेना। पर ये वाला ज़्यादा इजी है। सबसे पहले इसने वोल्फ को चूज़ किया, ठीक है, तो बी मतलब दूसरे पे चूज़ किसने को किया था, बियर को किया था, फिर लायन को किया था, मैन को। 2-3 बार पढ़ो याद रह जाएगा। अब अच्छा ये है 6 क्लास का जो चैप्टर है ना, ये उसके अंदर से आया हुआ है, और चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब है इसमें से फेबल क्या है। अब फेबल क्या होता है, ये एक शॉर्ट और फिक्शनल स्टोरी होती है जो मोरल लेसन को टीच करती है। फेबल किसके थ्रू टीच करती है, एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, और नेचुरल फोर्सेस हैं उनके थ्रू क्या है हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये इसके वो है किसके अंदर, सारा ये सब दिया किसके अंदर है, सिर्फ एंड द क्रिकेट। इसमें बस ये सिखाया जाता है कि लेज़ी नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम क्या हो जाओगे, बाद में जब तुम्हें नीड होगी तो ना ही तो कोई तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि सबको लगेगा तुम लेज़ी हो, और तुम खुद की भी हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है। जैसे ये जो एंट है, इसने खाना ढूंढा पूरी गर्मी में, सर्दी आई तो ये खाना खा रही है। क्रिकेट ने सारी गर्मी में क्या किया, समर में गाना ही गाना गाया, अब उसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बस ये है सारा। तो इसके थ्रू हमें सिखाया है कि अच्छे से अपना काम पहले करना चाहिए और फिर उसके बाद कुछ और करना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रश्न है हमारा, इसमें से फॉल्स कौन सा है। ये चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क, 8th क्लास का है, वैल्यू वाला चैप्टर है। अगर आपने पढ़ा है तो आराम से आ जाएगा। वैल्यू रेन अवे फ्रॉम होम, फॉल्स बताना है, ये बात याद रखना, इस पर अंडरलाइन कर लो।
वेलू रेन अवे फ्रॉम होम टू एस्केप हिज फादर बीटिंग। यस, वेलू अपने घर से भाग गया था अपने पापा से बचने के लिए, क्योंकि उसके पापा उसको मारते थे। द वेलू मेट वॉज आ रैग पिकर। वेलू एक लड़की से मिला था जो एक रैग पिकर थी और उसका नाम जया था। यस, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमें फॉल्स बताना है। फॉल्स हमारा ये है फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है हु सिंग्स द सॉन्ग द सिम्बोलाइज द स्टोरी ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन गाना गा रहा है जिसने सिम्बोलाइज किया है पोइट्री, जो अर्थ की पोइट्री है उसको। तो यहाँ पे गाना गा रहा है कौन, द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट। ठीक है, ये पोएम है जॉन कीट्स ने लिखी थी, 8th क्लास के अंदर है। नाई तो बर्ड्स, नाई फ्रोस्ट और नाई ग्रास ओपर। कौन है ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, दोनों ही हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे अब तक के। अब आगे हैं ये 141 से 50 पोइट्री के क्वेश्चन हैं। ये तुम खुद सोल्व करना, पेपर के अंदर से ग्रुप में भेज दिया है, वहाँ से करना। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे करना है आगे का तैयारी, तो अच्छे से करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी।